अगर कोई उम्मीद नज़र ना आए तो याद रखना, अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को और लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। इनका प्यार हो या नफ़रत, रोना हो या चीखना, निकाह हो या तलाक, बेडरूम की बात हो या वॉशरूम की, सब ऑन कैमरा होता है। कितना ही चाहूँ इनके ऊपर बात ना करूँ, रिएक्शन ना दूँ, मगर हर रोज़ एक नई बात, एक नई कहानी, एक नया कट्ठा खुल जाता है। सिंगल मदर अबला मासूम बच्ची पर बात ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं उन बहनों और भाइयों पर हैरान हूँ, आज इतने साल से ये लोग कंटेंट के नाम पर गंदगी फैला रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं, गंदा गलीज़ कंट्रोवर्सी ले आते हैं हर कुछ टाइम बाद। लेकिन जब जब कोई भी झूठा गंदा गलीज़ कहानी, दुख भरी दास्तान लेकर आते हैं यूट्यूब के सामने, सारे व्यूअर्स यकीन कर लेते हैं। ऐसे मासूम व्यूअर्स को क्या बोलूं। 3 साल से छोटी बाजी के रोना धोना ड्रामे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब छोटी बाजी पर लाइव सज रही है, छोटी बाजी पर रिएक्शन हम दे रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहा था। बीच में फिर आ गई बड़ी बाजी जट की कहानी लेकर, फिर वो 1 साल उस कहानी पर चला। अभी थोड़ा अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी सी चीज़ खामोश शायद हुई थी, 1% खामोशी, 1% सिर्फ वो खामोशी हुई थी। अब ये लेकर आ गई ये गंदा कहानी। अब ये कहानी भी ऐसे ही चलता रहेगा, पता नहीं कब तक अब इसके नाम पर बातें होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, रिएक्शन चैनल से अब जो चीज़ ये लोग अपने घर से बातें करेंगे निकालेंगे, ऊपर से अपने हस्बैंड को अंडरग्राउंड भेज कर चुप करके बैठी हुई है, अबला नारी बन के शक्लें दिखा रही है, तो लोग तो बातें करेंगे। मतलब मुंह से कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि सती सावित्री औरत है ना, तो मुंह से कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जाहिर तो कर रही है कुछ ना कुछ। बड़ा फड्डा हुआ है इनके बीच में। इतनी गंदी गंदी बातें हो रही है, इसकी न्यूड पिक्स की बात हो रहा है, वीडियोस की बातें हो रही है, वेबसाइट में डाला है शाहरुख ने, ये सब बातें हो रही है। क्या इसके कानों में ये बातें नहीं जा रही? बोल सकती थी ना आकर कि सारे झूठे, सारे बेहुदा बातें हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, शाहरुख ने ऐसा कुछ नहीं किया। खामोश है, पूरा ख़ानदान खामोश है। रूबी जी तो बिल्कुल अननोन नन्ही काकी बन के बैठ गई है, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। और ये जो बीवी है शाहरुख की, ये जो नैनू है, वो तो कितनी भोली बन गई है। इतनी मासूम शक्ल तो इसका मैंने शायद इतने साल में भी नहीं देखा है। उम्रा करके आने के बाद भी इसके अंदर कोई ठहराव नहीं था, कोई शांति नहीं थी, कोई खामोशी नहीं थी। वही खका खिकी उछल कूद हर चीज़ चल रहा था। अभी सडनली 1 हफ्ते के अंदर इतनी सीरियस हो गई है, इतनी खामोश हो गई है। जब देखो सर पे दुपट्टा, जब देखो सर पे दुपट्टा। हर मुसलमान औरत को लेना चाहिए, लेकिन ढोंग रचा कर नहीं। जब छोटी बाजी पर हम बात करते कि वो ढोंगी हरकत करती है, सर पे कपड़ा डालती है, जब उसका मतलब होता है तो ये क्या कम है? इसके ऊपर कोई बातें नहीं कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी बेटे अली के बारे में कि अली बीमार है। देखिए, नेबुलाइज़र वगैरह इसलिए दिया जाता है कि उससे क्या होता है ना कि चेस्ट वगैरह बच्चों का जो बंद होता है, नोज़ वगैरह बंद होती है ना, तो उससे नेबुलाइज़र से वो चीज़ें खुल जाती है। बच्चा जो है ना सांस ब्रीथिंग जो है ना उसकी ईजी हो जाता है, वो आराम से ले सकता है, फिर वो नींद भी अच्छा करता है। तो ये अक्सर बच्चों को दे देते हैं। जैसे कोल्ड फ्लू ज़्यादा हो जाती है या कफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, चेस्ट में कफ़ जमा हो जाता है, तो बच्चा सांस लेने में थोड़ी उसको दिक्कत आती है, तो नेबुलाइज़र देते हैं। इसका बेटा अली जिस एज में है ना, उस एज में बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उनकी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अनहाइजीनिक माहौल में तो बड़े भी बीमार हो जाते हैं। फिर बच्चे तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये बाहर जाते हैं आते हैं, जब देखो गंदे हाथों से बच्चों को उठा लेना, पपिया दे देना, ये सब सही नहीं है। इंसान जब बाहर से आता है कितनी पोल्यूशन होती है। देखिए,
जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जगहों में कितना पोल्यूटेड होता है वहाँ का हवा भी। तो इंसान जब घर के अंदर आता है, हैंड, फेस ये सब वॉश करके अपने बच्चे को तब उठाना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों का इसको कहाँ है ख्याल, इसको इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं है। अब कुछ बहनें कहेंगे कि दीदी का बच्चा, बीबी का बच्चा, दूसरों के बच्चे भी तो लोग उठा लेते हैं। ठीक है, उनके बच्चे नहीं होते हैं बीमार, उनके बच्चे नहीं हुए बीमार। हर बच्चे का अपना एक तबीयत होता है। अगर इसकी तबीयत इस तरह जल्दी ख़राब हो जाती है, इसको इन्फेक्शन हो जाता है, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, जो भी इसको जल्दी अफेक्ट करता है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा हाइजीन का ख्याल रखना होगा। अब नैनू की आदत क्या है, रास्ते के कुत्तों को देखेगी ना, डॉग्स वगैरह, उनको उठाकर पप्पी करना शुरू कर देगी, उनको अपने कपड़ों के साथ सीने में टच करेगी। कैट्स वगैरह को रास्ते से उठा लेती। देखिए जो स्ट्रीट के डॉग कैट्स होते हैं ना, वो इतना साफ़ सुथरा तो नहीं होते हैं ना। देखिए प्यार तो उनको हम भी करते हैं, खाना वगैरह देते हैं, पानी वगैरह देते हैं उनको, लेकिन उनको गोद में उठाना, गले से लगाना और उसके बाद घर आकर कपड़े भी चेंज नहीं करना, हैंड भी वॉश नहीं करना, ये सब चीज़ें सही नहीं है। अकेले इंसान भी हम ऐसे नहीं करते। जब हमारे घर में बच्चे भी ना हो, अगर हम बाहर कैट्स को हाथ भी लगा लेना तो फ़ौरन घर पे आकर हैंड वगैरह वॉश करते हैं। देखिए बीमारी ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर हमें दिमाग दिया है ना, तो थोड़ा सा केयर तो करना चाहिए ना हमें। जो स्ट्रीट के डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, उनको कोई वैक्सीन वगैरह तो नहीं दिलवाता है ना, तो वो इतने सेफ़ नहीं होते हैं। ख़ासकर जब आपके घर में बच्चा होना, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इंसान को। लेकिन नैनू का मसला क्या है पता है आप लोगों को? नैनू का मसला है कि मुझे लोगों के सामने बहुत ही स्वीट, काइंड, बहुत प्यारी, बहुत ही मासूम औरत दिखाना है। तो इस चक्कर में ऑन कैमरा ये सब ड्रामा उसका चलता रहता है। अब ये नैनू अबला नारी बेचारी बनने के चक्कर में इतना ओवर एक्टिंग कर रही है, इतना ओवर एक्टिंग। घर में ही कहीं छुपा खड़ा है शाहरुख, मैंने बोल तो दिया, घर में ही कहीं है। शर्त लगा ले मेरे साथ कि घर के अंदर ही कहीं छुपा पड़ा है। जब वो नहीं होती है तो सारा टाइम वही घर पे सारा कामकाज करता है, संभालता है बच्चे को, और जब वो आ जाती है तो फिर वो कहीं छुप जाता है। कितने देर की वीडियो बनाती है? 8 मिनट, 9 मिनट, आजकल तो बहुत कम बना रही है ना। तो 8 मिनट, 9 मिनट एक आदमी को तो बाहर भी बोल सकती है चले जाओ, थोड़ी देर जाके बाहर खड़े हो जाओ, या बेलकोनी में खड़े हो जाओ, पर्दे के पीछे खड़े हो जाओ, तो उसको खड़ा करके ये ब्लॉग शूट कर लेती है और अपना तकलीफ़ दिखा देती है कि देखो मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ। इधर मैं सॉसेजेस बना रही हूँ, इधर कबाब बना रही हूँ, इधर बच्चे को दूध पिला रही हूँ, इधर बच्चे को नेबुलाइज़र कर रही हूँ। मतलब सिर्फ ड्रामा। ये जो अपनी वालिदा को इसने बुलाया ना, रूबी जी को, ये सिर्फ़ और सिर्फ अली को उनके साथ भेजने के लिए, अली को उनके साथ भेजने के लिए। यकीन माने वो अली को लेकर जाएंगे। जिस तरह वो ज़िद कर रही है ना, क्योंकि जो डॉक्टर अमीन है ना, उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ दिन का ही, 1 वीक का या कुछ 4-5 दिन का ही टाइम दिया इनको कि इतने दिन के लिए तुम जा सकती हो। तो इतने दिन में अली कौन सा ठीक हो जाएगा और ये कौन सा इसका मामला सारे संभल जाएंगे। तो ये वो लेकर जाने वाली है। एंड में ये बोल देगी कि अम्मी नहीं मान रही थी, अम्मी ने ज़िद कर लिया, अम्मी लेकर चली गई, यही होने वाला है। या तो फिर अम्मी को हमेशा के लिए अपने घर रख लेगी। इनकी तो आदत हो गई ना अपनी माँ की ज़िंदगी हराम करने का, तो अपने घर में रख लेगी। मेरे बच्चे का ख्याल रखो, मेरे बच्चे को संभालो और अपने हस्बैंड को छोड़ दो। रूबी जी ने अपना जॉब छोड़ा था और ये अपने घर लेकर आई थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा था कि नहीं बहुत अच्छी बेटी है, बहुत ख्याल कर रही है। लेकिन बाद में पता चला कि अपने साथ इसलिए रखा हुआ था, सारे घर का काम काज, कुकिंग सब रूबी जी कर रही थी। ये तो सारा दिन बाहर फिर रही होती थी, मतलब ना रातों को घर पे होती थी, ना दिन में घर होती थी। कभी सारी सारी रात पार्टियों में, कभी इधर कभी उधर। इसका एक ही काम था, घूमना फिरना, और पूरा घर वो बेचारी अकेले संभाल रही होती थी। मतलब दूसरों के घरों में नौकरी छोड़कर, मेड का काम छोड़कर बेटी के साथ रहने आई, तो बेटी ने अपने घर का काम उसकी सर पे डाल दिया कि ये पूरा घर का कामकाज संभालो। अच्छा, इस ख़ानदान की लड़कियों का यही हाल है। अपनी माओ को अगर साथ भी रखते हैं ना, तो उनको काम वाली बना देते हैं। मतलब ऑन कैमरा तो उनको कपड़े भी पहना रहे हैं, मेकअप भी करवा रहे हैं, घूमने के लिए भी नाम का लेकर चले जाते हैं कि हम घुमाने लेकर जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में अपने घर के कामकाज के लिए रखा हुआ होता है। चाहे वो छोटी बाजी हो, चाहे बड़ी बाजी हो, चाहे ये नैनू हो, इन सब का यही हाल है। एक मैसेज मेरे पास आया था कि छोटी बाजी यूट्यूब छोड़ रही है। अरे मेरी प्यारी बहनों, कैसी बातें आप लोग करते, इतने टाइम से इनको देख रहे हैं, फिर भी इतने मासूमाना सवाल आप लोग कैसे कर लेते हो? ये कभी भी यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे। अगर ये लोग बोल भी देना, थंबनेल लगा ले, टाइटल लगा ले, अपने मुंह से भी बोल देना हम छोड़ रहे हैं,
फिर भी इन्होंने यूट्यूब नहीं छोड़ना है। ये किसी हाल में यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ना मैं छोटी बाजी को देख रही हूँ ना बड़ी बाजी को देख रही हूँ। मुझे घर शिफ्ट करना है, थोड़ा 1 महीना मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है ना उसी के ऊपर आकर मैं वीडियो बना लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ। वरना किसी की वीडियो इतना रिलैक्स बैठ के जैसे छोटी बड़ी ये वो ख़ानदान का सबका मैं नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन इतना तो मुझे आइडिया है कि इन्होंने कभी भी यूट्यूब नहीं छोड़ना है। ना छोटी बाजी ने, ना बड़ी बाजी ने, ना ख़ानदान के किसी ने, कोई भी यूट्यूब नहीं छोड़ेगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। 1 या 2 दिन अगर ये लोग वीडियो भी नहीं डालते तो आप लोग क्यों इतना परेशान हो जाते हो? कोई ज़रूरी काम होगा, कोई और बिज़नेस में लगे हुए होंगे, इसलिए नहीं डाला होगा। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं नैनू के अब्बू के ऊपर। नैनू के अब्बू किधर है? नैनू के अब्बू जी है किधर? जो बंदा अपनी बहू के लिए, मतलब डीडी की वाइफ के लिए इतनी आवाज़ें उठाता है, औरतों को आकर मुंह तोड़ फोड़ जवाब देता है, गंदे गंदे औरतों पर रिएक्शन देते हैं। जब उनकी अपनी बेटी पर बात आई है तो अब्बू जी किधर गायब हो गए? ना दामाद के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं, ना किसी औरत पर कोई रिएक्शन दे रहे हैं। उनकी अपनी औलाद, उनकी अपनी सगी औलाद पर बात हो रही है, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बहू के लिए तो एकदम से आ जाते हैं, इतना वायलेंट होकर, इतना एग्रेसिव होकर, अजीब व गरीब गंदे किस्म की बातें करते हैं। औरतों का भी लिहाज नहीं करते, मतलब इतना लिहाज तक नहीं करते कि ये औरतें आपस में लड़ रही है, अगर औरतें रिएक्शन दे रही है तो मेरी बहू खुद उनको जवाब दे देगी। इनकी बहू कोई गूंगी तो नहीं है ना? इतना लंबा उसका ज़बान है, आंखों को गोल कर करके, सर को घुमा घुमा कर वो कितनी ड्रामे करती है, कितनी अदाकारी करती है और कितनी तेज़ ज़बान है, वो तो हम सब ने उसको देखा हुआ है। फिर भी खुद आ जाते हैं मैदान में कि नहीं, मेरी बहू पर अगर किसी ने बात किया ना तो मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लिटरली लोगों को वार्निंग देते हैं कि अभी तो मैं अच्छे लहजे में बात कर रहा हूँ, बाद में मैं गंदी लहजे में बात करूँगा। अभी 2 या 3 हफ्ता पहले इन्होंने किसी औरत पर रिएक्शन दिया, बड़ा ही गंदे तरीके से उस पर रिएक्शन दिया, मतलब गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। उसको इन्होंने कहा, उस औरत को, कि दीदी की तो 2-2 शादियां हो चुकी है, 2-2 औरतें हैं उसके पास, मैं अकेला हूँ, शादी की ख्वाहिश रखता हूँ, अगर शादी करना है तो मैं तैयार हूँ। ये आदमी नाना भी है, दादा भी है, जवान इसके बच्चे हैं। देखिए, निकाह कोई गुनाह नहीं है, किसी एज में भी निकाह कोई गुनाह नहीं है। हमारा दीन, हमारा मज़हब इजाज़त देता है, कितना भी एजड हो, कितना भी बुढ़ा हो, औरत और आदमी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, निकाह वो कर सकते। लेकिन निकाह का इस तरह मजाक तो नहीं बनाओ ना। निकाह करना है खामोशी से कर दो। अभी क्या ढोल बाजे गाजे करोगे इस उम्र में? और नैनू के वालिद ने भी ऑलरेडी मेरे ख्याल में 3 शादी तो कर चुके। एक रूबी जी से किया था, एक किसी और औरत से जो भाग गई थी, और उसके बाद तीसरी एक औरत से किया था। उसका इन्होंने बोला था कि कुछ दिनों बाद उसका इंतकाल हो गया है। वो बेचारी बीमार थी, तीसरी वाली बीमार थी, जो तीसरी से इन्होंने निकाह किया था। पूरा बैठे हुए थे बेड पर, सब कुछ दिखाया था। वो बेचारी बीमार थी, उसको घर भी नहीं लेकर आए थे, उसको अपने बाप के घर या भाई के घर रख के कुछ दिन बाद इन्होंने बोला कि उसका इंतकाल हो गया। अब सच में इंतकाल हुआ या उसको भी इन्होंने तलाक दे दिया, वो अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। अब फिर इनकी डिज़ायर जाग रही है। डीडी की वाइफ के सपोर्ट के बहाने इन्होंने बोल दिया कि मैं अकेला हूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं शादी करूँ। कहते हैं ना, बंदा अपनी फितरत से मना नहीं हो सकता है। मतलब दुनिया में हर चीज़ इंसान शायद बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल सकता है। निकाह जैसे पाक रिश्ता का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। बाप ऐसा हो तो बेटा कैसा होगा, छोटी बड़ी सबका रिकॉर्ड है। शादी का, तलाक का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। कौन है इनकी फैमिली में जिनका तलाक नहीं हुआ हो, जिन्होंने तीसरी शादी नहीं किया हो, दूसरी शादी नहीं किया हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना चलाया हो? सब ने छोटे से लेकर बड़े तक सब ने ये चक्कर चलाया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तलाक नहीं होता है, घरों में हो जाती है तलाक। देखिए, हमारा इस्लाम भी हमें इस बात की इजाज़त देता है। अगर गुजारा नहीं हो रहा है कि मतलब तुमने कोशिश कर ली, समझौता करने की कोशिश किया, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश किया, फिर भी चीज़ें सही नहीं हो रहा है, तो औरत खुला ले सकती है, आदमी तलाक ले सकता है। दूसरों से अफेयर चलाने के चक्कर में तो इनका रिकॉर्ड है। छोटी बाजी हो, बड़ी बाजी हो, नैनू हो, रूबी हो, डीडी की सेकंड वाइफ हो, फादिया की माँ हो, डीडी की थर्ड वाइफ हो, सबका रिकॉर्ड से। इनका जो टेलर मामू है, फरूक भाई है, नज्जो का कितना कुछ सुना। इनके बड़े बूढ़े जो सऊदीया वाले हैं या फिर पाक में, सबका रिकॉर्ड है गंदा।
तो मैं ये सोच रही थी, अब्बू जी बहू के लिए नारे लगाते हुए आ जाते हैं और कहते हैं किसी ने भी मेरी बहू रानी के लिए कुछ गलत बोला तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कोई लिहाज नहीं करूँगा, अभी भी मैं तमीज़ से समझा रहा हूँ, मिन पूरे गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। जब अपनी बेटी की बात आई, जो बंदा बहू के लिए लड़ता है, झगड़ता है, गंदा ज़बान इस्तेमाल करता है, वो अपनी बेटी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, बिल्कुल खामोश। मतलब हर कोई मिलकर ये दिखा रहे हैं, ये जता रहे हैं, लोगों को ये समझा रहे हैं कि जो भी बातें यूट्यूब में चल रही है, जो बोल्ड शूट की या गंदे फ़ोटोज़ की या वीडियोज़ की, वो सारे सच है, इसलिए हम लोग सब मिलकर खामोश हैं। अब बात कर लेते हैं बड़ी बाजी के बारे में। बड़ी बाजी की तरफ से भी बिल्कुल खामोशी है। बड़ी बाजी का दिल जिगर का टुकड़ा जो नैनू है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्यार है, जो नैनू डे वन से, जब से जेड की कंट्रोवर्सी आई है, वन वे नैनू उनके लिए खड़ी रही है। बड़ी बाजी भी कुछ नहीं बोल रही है, बड़ी बाजी भी बिल्कुल खामोश है। कोई आवाज़ नहीं उन्होंने किया कि शाहरुख ने गलत किया, शाहरुख को ऐसे नहीं करना चाहिए था, या जो भी नैनू पर गलत वीडियोस बना रहे हैं या रिएक्शन दे रहे हैं वो लोग गलत है। नैनू ऐसा हरकत कभी नहीं कर सकती, क्योंकि नैनू पर भी तो इल्ज़ाम लग रहा है कि बोल्ड शूट वगैरह नैनू ने किया होगा, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से किया होगा शाहरुख के साथ मिलकर, या जो वीडियोज़ न्यूड फ़ोटोज़ वगैरह सेल किया इन लोगों ने या वेबसाइट्स में डाला है, वो नैनू और शाहरुख दोनों ने मिलकर किया। ये सब बातें लोग बोल रहे हैं, तो बड़ी बाजी इस पर भी आके कुछ बोल सकती थी। बड़ी बाजी भी बिल्कुल खामोश, किसी बात पे भी कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। बड़ी बाजी को नैनू से इस हद तक प्यार है कि जब छोटी बाजी ने गंदी गंदी बातें किया उनका, कि बच्चों को सुलाकर, अपनी बेटियों को सुलाकर अब्बासी के साथ चली जाती है, ये सब सुनकर भी नैनू खामोश रही। हमें बुरा लगा कि नैनू ने क्यों नहीं डिफेंड किया बड़ी बाजी को, लेकिन बड़ी बाजी ने ये सब बातें सुनकर भी उन्हें थोड़ा सा भी नहीं बुरा लगा, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा सौदिया अपने घर बुला कर ले गई, नैनू को अपने पास रखा, घुमाया फिराया, उससे मॉडलिंग वगैरह करवाई। नैनू के साथ मिलकर बड़ी बाजी ने खेल खेला था। कोई जॉब वगैरह नैनू पार्लर में कहीं भी नहीं करती थी, मॉडलिंग के लिए गई थी, फ़ोटोशूट के लिए गई थी, उसको वहाँ छोड़ते थे शायद पार्लर में, वरना जब तक ऑफ़र लेटर ना मिले, वर्क परमिट ना निकले, कोई भी कहीं वीज़ा पर जॉब नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। बड़ी बाजी को तो वैसे नैनू का दुख का एहसास होना चाहिए था कि नैनू किस ट्रॉमा से गुज़र रही है, किस तकलीफ़ से, किस स्ट्रेस से गुज़र रही है। हस्बैंड ने इतना बड़ा धोखा दिया, नींद में सोते हुए उसकी वीडियोस फ़ोटोज़ निकाल ली, बाज़ारों में सेल कर दिया, वेबसाइट में अपलोड कर दिया। बड़ी बाजी को बिल्कुल एहसास लेकिन नहीं हुआ, नज़र नहीं आ रहा है कि उनको एहसास हुआ है। इन सब की हरकतें देखकर, बाप भाई सब की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ चाहते हैं कि ये बातें हो, इस कंट्रोवर्सी को ज़्यादा उछाला जाए और इनको फ़ंड डोनेशन ये सब चीज़ें मिले, मतलब नैना को फ़ंड डोनेशन मिले, उसके बाद भाई बहन मिलकर शायद 50-50 पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये तो बेशर्म है, बोल दिया होगा कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, इस तरह हरकतें करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो फ़ंड आएगा या डोनेशन मिलेगा उसमें से आधा आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगा। अब शाहरुख भगोड़ा, बेकार, निकट्टू कहाँ मुँह छुपाकर भाग गया, कहाँ छुप गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये इतने बेशर्म है, अचानक एक दिन सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल होकर आ जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जब डीडी की तरफ से और नैनू की तरफ से सिग्नल मिलेगा कि शाहरुख सामने हाजिर हो जाओ, तो शाहरुख जो है बेड के नीचे से या पर्दे के पीछे से या अलमारी के अंदर से या वॉशरूम से निकल कर फटाफट सामने आ जाएगा, मतलब फटाफट हाजिर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, हमारे सारे मुश्किलात आसानियों से हल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं घर शिफ्ट करने वाली हूँ, इसलिए मुझे पूरी तरह से सबकी वीडियोस देखने का टाइम नहीं मिल रहा है। जितना जिसका देख रही हूँ उसी पर रिएक्शन दे रही हूँ। तो प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा कि बड़ी बाजी पर, छोटी बाजी पर, इस पर उस पर रिएक्शन नहीं दिया। मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ, फारिग नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है सबको देखना और सबके ऊपर रिएक्शन देना। जितना हो सके मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बड़ा मुश्किल वक्त से मैं गुजर रही हूँ, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ करे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।